बहुत सारे व्यक्ति इस फॉर्म को भरने में काफ़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण जांच के दौरान उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में स्टेप बाय समझते हैं कि पहले तो इस फॉर्म को आप समझिए, समझने के बाद इस फॉर्म को भरिए, तभी आपके सही तरीके से आपका ज़मीन का सर्वे हो पाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। यानी आपने जो वंशावली बनाया है, जैसे वंशावली मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया है, इस प्रकार से वंशावली आपको पेन से बना लेना है अपने सादा पेज पर। अब आपको ना लॉटरी सिस्टम से बनाना है, ना आपको सरपंच या सचिव से बनाना है, खुद से आप वंशावली बना कर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वंशावली बनाना है। कैसे बनाना है, जैसे कि आपके पूर्वज का नाम जो भी है, जिनके नाम से खतियान चल रहा है, जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है, वहाँ से आपको वंशावली बनाना है। तो जैसे हमारे पूर्वज जो हैं उनके 4 पुत्र हुए, तो चारों पुत्र यहाँ पर जैसे अगर जो मृत्यु हो गए उनका यहाँ पर स्वर्गीय लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जितना भी पुत्र हैं सभी का नाम यहाँ पर दर्शा देना है। उसके बाद जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उनके जो बेटा है कितना है, उनका जो सारा नाम है यहाँ दर्शा देना है। जैसे हमारे केस में स्वर्गीय संतोष यादव के पुत्र है 3, अमर कुमार, नारायण कुमार और अजवी यादव। इस तरह से आपको दर्शा लेना है अपने वंशावली फॉर्म को, आपको वंशावली बना लेना है। उसके बाद इस फॉर्म को समझकर भरना है। कैसे, जैसे कि हमारे रैयत का नाम यहाँ पे कई सारे लोग गलती क्या करते हैं कि रैयत का नाम मतलब जिनके नाम से जमाबंदी है या जिनके नाम से खतियान चल रहा है उनका नाम यहाँ भर देता है। आपको वो बिल्कुल गलती नहीं करना है। अभी जो वर्तमान में जो खेत को जोत कोड़ रहे हैं उनका नाम यहाँ पर देना है। उसके साथ ही उनके पिता का क्या नाम है वो आपको यहाँ दर्शाना है। उसके बाद यहाँ पे पूरा एड्रेस, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, इस तरह से आपको भर लेना है। अगर इस तरह से छोटा छोटा कॉलम है, अगर आपको भरने में परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए। हमारा जो यहाँ पे ऊपर में ईमेल आईडी दिख रहा होगा, हम आपको इस तरह का फॉर्मेट आपको जैसे चाहिए वैसे बना के आपको हम मेल कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे इस तरह से आपको ग्राम, पोस्ट, थाना भर लेना है। उसके बाद खाता नंबर के बारे में, तो आपका खेत का जो खाता नंबर है वो आपको डाल देना है। एक खेत में कितना खिसरा है वो सभी खिसरा यहाँ पे नीचे ऊपर करके इस तरह से भरना है। उसके बाद इस खाता में कितना खिसरा है वो आपको डिसमिल और एकड़ में डालना है। उसके साथ ही यहाँ पे जो चौहद्दी होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपको इस तरह से बॉक्स में फिल करना है। जमाबंदी नंबर की बात आते हैं, जमाबंदी नंबर आपको पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। इनको जो सर्वे के अधिकारी है वो अपने अनुसार यहाँ पे आपका जमाबंदी नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसी तरह से हमारा दूसरा रैयत है उनका नाम यहाँ डालेंगे। उसको उनके पिता का नाम डालेंगे, उनका पूरा पता जो अस्थाई पता है जहाँ पे उनका घर है, गांव है, उनका वहाँ का एड्रेस देना है इसमें। साथ ही दूसरा खाता नंबर जो भी है वो डालना है। उसके बाद खिसरा नंबर डालना है और यहाँ पे डिसमिल में आपका एकड़, डिसमिल में आपका ज़मीन का रकबा डालना है। उसमें ठीक उसी तरह से आप इस खाता को जो चौहद्दी है वो आपको इस बॉक्स में डालना है। वर्तमान में जो चौहद्दी है, जैसे कि आपके खेत के बगल में जो वर्तमान में आपके साथ जो जोत कोड़ रहे हैं ज़मीन, जो आपके बगल में खेत है उनका नाम डालना है, ना कि उनका पूर्वज का नाम डालना है। अभी जो वर्तमान में जोत रहे हैं उनका नाम डालना है चौहद्दी में। जमाबंदी नंबर नहीं है पता है तो छोड़ सकते हैं। उसके साथ ही हमारा जो तीसरा नंबर का जो रैयत है उनका नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे अस्थाई पता और खिसरा नंबर, खाता नंबर सभी इस तरह से बारी बारी से आपको फिल कर लेना है। इस तरह के फॉर्म आपको मिलेगा आपके खेत में। आपके पास जितना भी खाता नंबर है सभी को इस तरह से आपको बारी बारी से भर लेना है। जितना भी रैयत है उस सभी आपको यहाँ से भर लेना है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें मात्र 6 रैयत का ही नाम आ सकता है। इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो जिससे हमारा ईमेल आईडी आपने देखे हैं उस पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको इससे बड़ा फॉर्मेट बना के आपको दे देंगे। उसके साथ ही यहाँ पे जो पेपर लगने वाला है इसके साथ, तो यहाँ पे लिखा मिलेगा कि जो मृत हैं, जो मृत हो चुके हैं, उनका जिनके नाम से जमाबंदी चल रहा है उनका मृत्यु तिथि या जो किस वर्ष उन्हें उनका मृत्यु है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको याद नहीं होगा कि उनका पूर्वज, परदादा या परबाबा कब डेट किए हैं, तो ये आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। सरकार ने इसको अभी मान्यता हटा दिया गया। मृत जो है उनका मृत सर्टिफिकेट वो आपको नहीं देना है, उतना ज़रूरी नहीं है इसके बारे में। जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या, जमाबंदी नंबर पता है तो दे सकते हैं, रसीद दे सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं।
उसके साथ ही यहाँ खतियान का नकल यदि उपलब्ध हो तो खतियान का नकल अगर आपके पास उपलब्ध है तो दे सकते हैं फोटोकॉपी, नहीं तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। दावा भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरणी, यानी आप जो ज़मीन जोत रहे हैं, जैसे उदाहरण में ये ज़मीन आप जोत रहे हैं तो किस प्रकार से जोत रहे हैं, आपको पूर्वज से मिला है या आपने खरीदा है या दान पत्र में मिला है, तो जिस प्रकार आपका पेपर है उसको फोटोकॉपी लगा के इसमें दे सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति। अगर आपके ज़मीन पर कोई केस है, फौजदारी चल रहा है, तो आपके पास अगर कोर्ट का किसी प्रकार के आदेश है, आपको कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि हाँ ज़मीन आपका हो चुका है, तो आदेश का पेपर जो है वो आप यहाँ लगा सकते हैं फोटोकॉपी के साथ। उसके बाद लिखा हुआ है कि आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले मृतक वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र। अगर कोई पूर्वज जिनके पास कोई बेटा या बेटी नहीं है, वो अगर आपको किसी तरीके से दान पत्र या वसीयतनामा के तौर पर अगर आपको ज़मीन दे दिए हैं, तो जो पेपर है वसीयतनामा व दान पत्र वो इसमें फ़ोटोकॉपी आप इसमें लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो आवेदनकर्ता है उनका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड। यहाँ पे एक आवेदनकर्ता का अगर इसमें 3 भाई है तो कोई एक भाई, यहाँ पे एक भाई का विभाजनकर्ता का हस्ताक्षर, यहाँ पे पूरा पता डाल सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे तीनों भाई का नाम बारी बारी से इस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर कर लेना है। तो इस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है सही तरीके से, तभी आपके ज़मीन का सही तरीके से सर्वे हो पाएगा। और आपको क्या करना है, इस तरह से वंशावली बना लेना है। वंशावली बनाने के बाद जो है आप अपने सर्वे जहाँ पे कैंप लगा हुआ है, सर्वे कैंप लगा हुआ वहाँ जाके जमा करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।